आज का महानगर में आपका स्वागत है। हमने आपको बताया था कि 20 नवंबर 2020 को राबोडी परिसर से मनसे के नेता जमील शेख की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें शाहिद शेख, इरफान खान, हबीबुल्ला शेख, वसीम बिस्सी यह 4 आरोपी पकड़े गए थे। इसी हमले का एक और आरोपी ओसामा शेख, जो कि फरार बताया जा रहा था, उसे उत्तर प्रदेश की एचटीएफ टीम की मदद से गोरखपुर से गिरफ्तार किया। उसे लेकर 14 फरवरी को पूरी टीम थाने लेके पहुंची, जहां ओसामा शेख को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ओसामा शेख को 20 फरवरी तक कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया, ताकि पुलिस आगे की जांच कर सके। आपको बता दें कि मृतक जमील शेख के घर वाले अभी भी अपने बात पर अड़े हैं कि नजीब मुल्ला का भी हाथ इस हत्याकांड में है। क्या कहना है उनका इस पूरे वारदात पर, वो हम आपको सुना रहे हैं। कोर्टाच्या बाहेरले आपण राय दिसू शकतो जमिनीच्या ये है इंसाफ का 4 साल में मिला है, अरे हम लोग को भी हौसला मिटाने दो ना। असल भाई 23/11/2020 को राबोडी में गोली मार के हत्या कर दी गई थी जमील शेख, और इस हत्या के बाद में कुछ आरोपी पकड़े गए और कुछ नहीं पकड़े गए। उसमें से जो मुख्य आरोपी था ओसामा शेख, आज उसको यहाँ कोर्ट में लेके आया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि आरोपी है ये, लेकिन मुख्य आरोपी नहीं है। मुख्य आरोपी जो है वो नजीब मुल्ला है, जो राष्ट्रवादी का अजीत पवार गुट का नेता है। अभी फ़िलहाल नेता तो नहीं बोलेंगे, एक आरोपी ही है वो। तो ओसामा को ला के अभी 20 तारीख तक की पीसी मिली है, लेकिन मेन जब तक आरोपी पकड़ा ना जाए तब तक कोई उपलब्धि या इंसाफ नहीं मानेंगे हम इसको, जब तक मेन जो आरोपी है नजीब मुल्ला उसको अरेस्ट करके कोर्ट से सज़ा नहीं मिलती। ओसामा में नजीब मुल्ला का नाम लिया है। ओसामा ने एक पेन ड्राइव बना के कुछ महीने पहले भेजा था, जिसमें उसने साफ बोला था कि नजीब मुल्ला और मोहसिन शेख ये दोनों ने मुझे सुपारी दिए थे। हमीद अजमैन शेख का भाई हबीबुल्ला, इन सब ने मिलके हमको सुपारी दी थी जमील शेख के मर्डर की। तो ये पेन ड्राइव किसको दिया था ओसामा? ये पेन ड्राइव उसने क्राइम को भेजा गया था, क्राइम में एक नंबर में भेजा गया था, ताकि पुलिस को कुछ बातों के लिए गुमराह करने के लिए भी हो सकता है। लेकिन उसने क्लियर तौर पे फिर दूसरे भी पेन ड्राइव में भेजा, और उसमें क्लियर तौर पे बोला कि नजीब मुल्ला, मोहसिन शेख, और साथ में अभी के भी स्टेटमेंट में आपने जैसा न्यूज़ आर्टिकल में देखा होगा, हमीद अजमैन शेख का जो छोटा वाला लड़का है हबीब अजमैन शेख, इसका भी नाम पूरी तौर पे लिया है कि ये लोगों ने, नजीब ने, हमीद का भाई हबीब ने और मोहसिन ने मिलकर हमको सुपारी दी थी जमील शेख के मर्डर करने के लिए, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पे इनको तकलीफ दे रहे थे। इनके इलीगल काम, इलीगल धंधे, इन लोग के लैंड ग्रैबिंग के केसेस ये उजागर करते थे जमील शेख, इसलिए इनके ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम पहले भी डालने की कोशिश की गई, पैसे के, लड़की के, अभी भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सब झूठे और बेबुनियाद है। और मेन आरोपी जो है ये नजीब मुल्ला, और साथ में जो ओसामा ने पेन ड्राइव में जिसका नाम लिया वो सभी आरोपी है। तो वो पेन ड्राइव उजागर होने के बाद अभी तक क्राइम में उसमें और भी नाम लिए गए थे, उन्हें क्यों नहीं उठाया? अभी ये हो सकता है राजनीतिक दबाव हो, जिसकी वजह से मेन मास्टरमाइंड नजीब मुल्ला पे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
तो जाहिर सी बात है नजीब पे नहीं की गई है तो साथीदार उसके जो साथ वाले हैं उन पे भी नहीं की गई है, क्योंकि ऊपर से अभी वो बीजेपी गुट में शामिल हुए। तो एकनाथ शिंदे जी सीएम है जो महाराष्ट्र के, उनके साथ वो शामिल है, काफ़ी दफ़ा देखे गए। तो हमारी सीएम साहब से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप ये केस को फास्ट ट्रैक पे डाल के इसको सीबीआई आगे ट्रांसफ़र करें, और ये जो आरोपी लोग हैं नजीब मुल्ला और जो बाकी के पेनड्राइव में आरोपियों का नाम लिया गया उनको जल्द से जल्द कड़क कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं लगता एकनाथ शिंदे साहब के बैठने के बाद से दोनों जनों को देखा गया है फ्लाइट में जाते हुए, काफ़ी वीडियो वायरल हुए हैं, और उसके बाद में एक एक करके ये आरोपी अब आ रहे हैं 3 साल के बाद। तो ये कहीं एक पूरा प्लानिंग तो नहीं है? हो सकता है प्लानिंग हो भी, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि मेन आरोपी जो नजीब मुल्ला है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले, चाहे कोई कितनी भी प्लानिंग कर ले। हम मेन आरोपी नजीब मुल्ला को सज़ा दिलाने तक लड़ते रहेंगे और फाइट करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज अभी यहाँ कोर्ट में उसामा को लाया गया था, तो उसे कितने दिन का रिमांड मिला? अभी 6 दिन का पीसी दिया है, 20 तारीख तक की पीसी दिया हुआ है। हमारी उम्मीद यही है कि ये 6 तारीख में जितना हो सके पुलिस उसे रिकवर कर ले, वरना आगे के और पीसी बढ़ा के हम मांगने की गुजारिश करेंगे। क्राइम के अभी आपने एक दूसरे न्यूज़ में बाइट देते हुए कहा आपको सीबीआई जांच चाहिए। जी, तो सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं आप? आपको 1 नंबर यूनिट पे भरोसा नहीं है क्या? सीबीआई जांच के लिए हम इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि एक ये उसामा, एक आरोपी जो छोटा है, नजीब मुल्ला जो मेन आरोपी है उसके मुकाबले इसको ढूंढने में अगर 3 साल लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला को ढूंढने और पकड़ने के लिए पुलिस 30 साल ना ले ले। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है सीएम साहब से, डिप्टी सीएम से और पीएम से कि जल्द से जल्द इसको सीबीआई को फास्ट ट्रैक में डाले, ताकि जो मेन आरोपी है उसको अरेस्ट किया जाए। क्योंकि एक एमएलए ने अभी कुछ दिन पहले फायर किया था बीजेपी के, तो बीजेपी के एमएलए को अरेस्ट सेम डे कर लिया गया, लेकिन एक एक्स कॉर्पोरेटर को नहीं पकड़ा जा रहा है। मतलब उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट है, मैनिपुलेशन हो रहा है, प्रेशर आ रहा है कहीं ना कहीं से। इसलिए हमारी ये सीएम साहब से और लॉ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सीबीआई और